मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके साथियों की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या। हज़रात, इस वाक़े को लिखने वाले शायर हैं हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी के शागिर्द और हिंदुस्तान के उभरते हुए नौजवान शायर जनाब आतिफ़ शौक़ी सैदपुरी। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं ऑलविन ब्राउन ने। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा रमज़ान के महीने का एक बहुत ही हसीन वाक़या, रोज़ादार बच्चे बेरोज़ा माँ बाप। रमज़ान के महीने के रोज़े जो रखेगा, फल उम्दा उम्दा खुल्द के बागों में चखेगा। फिरदौस में हमेशा उड़ाएगा वो मज़े, तारीफ जिसकी खूबियों की कर न सकेगा। रमज़ान के महीने के जो रोज़े रखेगा, फल उम्दा उम्दा खुल्द के बागों में चखेगा। फिरदौस में हमेशा उड़ाएगा वो मज़े, तारीफ जिनकी खूबियों की कर ना सकेगा। मतलब मुलाहिज़ा कीजिएगा, आतिफ नमाज रोज़े की बरकत जरा सुनो, दो रोज़ादार बच्चों का एक वाक़या सुनो। दो रोज़ादार बच्चों का एक वाक़या सुनो, दो रोज़ादार बच्चों का एक वाक़या सुनो। आतिफ नमाज रोज़े की बरकत जरा सुनो, दो रोज़ादार बच्चों का एक वाक़या सुनो। शहर में थे तो मियाँ बीवी रईस थे, कहने को मुसलमान थे मगर सिर्फ नाम के। दौलत से माला माल थे, खुशियों का दौर था, रंगीनियों में खोए थे, फैशन पे गौर था। रहते थे शानदार इमारत में बाखुशी, हासिल थी सब आसाइशें, कोई कमी न थी उस रईस शख्स की कपड़े की एक दुकान। करता था काम थोक का, वो थी बड़ी दुकान। दो छोटे छोटे लड़के थे उस मालदार के, करता था परवरिश वो बड़े लाड़ प्यार से। दोनों बड़े ज़हीन थे, पढ़ते थे ज़ौक़ से, बच्चों के साथ जाते थे स्कूल शौक से। एक साथी उनका था जो निहायत ज़हीन था, उन दोनों का उस बच्चे ही से मेल था बड़ा। ये बच्चा दीनदार घराने का बच्चा था, ईमान वाला था, बहुत अच्छा था, सच्चा था। इंटरवल उनका होता था जब वक्त दोपहर, खाते थे खाना प्यार से एक साथ बैठकर। एक रोज आए तीनों वो स्कूल के लिए, मेहनत से पढ़ा, काम लिखाई के भी किए। इंटरवल उनका जब हुआ सरदार के पिसर, खाने को
मिलजुल के रोज की तरह अब खाएंगे तो आम। वो बच्चा खाना देख के बोला के साथियों, अफसोस का मकाम है ऐ मेरे भाइयों। रमजान का महीना शुरू हो गया है अब, है आज पहला रोजा, मुसलमान है शाद सब। मुझको भी मेरी अम्मी ने सहरी खिलाई रात, रखवाया रोजा फजर पढ़ाई खुशी के साथ। क्या तुमको अम्मी अब्बू ने सहरी न खिलाई, पढ़वाई क्या ना फजर नमाज मेरे भाई। बोले हमें रखवाते क्या, खुद वो है बेरोजा, एक फजर क्या नमाज कभी पढ़ते न देखा। ये सुन के साथी बोला के हैरत की बात है, ये सुन के साथी बोला के हैरत की बात है, ये सुन के साथी बोला के हैरत की बात है। बेरोजा बेनमाजी है गैरत की बात है, बेरोजा बेनमाजी है गैरत की बात है, बेरोजा बेनमाजी है गैरत की बात है। एक दिन क्या हुआ, इस रईस के दोनों बच्चे और एक तीनदार घराने का बच्चा जो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी दोस्ती थी। पहले रमजान को इंटरवल के बाद जब ये लोग खाना खाने बैठे, तीनदार घराने का बच्चा उस रईस के बच्चों से कहता है कि क्या आज तुमने रोजा नहीं रखा है, आज तो पहला रमजान है। तो उसकी ये बात सुनकर वो अपना खाना पैक कर देते हैं उसी टिफिन में, और जब वो ये पूछता है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने भी रोज़ा नहीं रखा है और नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहा नहीं। ये सुन के वो दीनदार घराने का बच्चा कहता है कि बड़े शर्म की बात है। और उसके आगे क्या हुआ सुनिएगा। इस्लाम से है दूर, फराइज से दूर हैं, दौलत का नशा ऐसा हुआ है कि चूर है, लगता है अपनी तरह तुम्हें भी बनाएंगे, इस्लाम के बारे में ना कुछ भी बताएंगे, हमको तो वालिदैन हमारे बताते हैं, इस्लाम की फजीलतें हर दिन सुनाते हैं, अम्मी बता रही थी कि जो रोजे रखेगा बागे जिना में जाएगा, फल उम्दा चखेगा, जो जितने ज्यादा रोजे रखेगा ए नेक नाम, इतने ही अच्छे खुल्द में पाएगा वो मकाम, जो जितनी ज्यादा दुनिया में पढ़ लेगा नमाजें, इतने ही ज्यादा ऐश उठाएगा जिना में। मैं तो इसीलिए कोई रोजा न छोड़ूंगा, एक वक्त की नमाज से भी मुंह न मोड़ूंगा, बतलाई और बातें भी आखिर में ये कहा, तुम भी नमाज रोजा करो मानो मशवरा, समझाना जाके घर भी यही वालिदैन को, हैं जो फराइज आपके उनको अदा करो, जिस दम सुनी ये खूबियां रोजा नमाज की, तो उन पे असर कर गई, नियत बदल गई। खाना जो सामने था वो बर्तन में कर दिया, खाना जो सामने था वो बर्तन में कर दिया, खाना जो सामने था वो बर्तन में कर दिया,
बोले तो आज हमने भी लो रोजा रख लिया। बोले तो आज हमने भी लो रोजा रख लिया। बोले तो आज हमने भी लो रोजा रख लिया। इस बच्चे की बात सुनकर ये दोनों बच्चे भी फैसला करते हैं कि जब तुमने रोजा रखा है तो लो आज हमने भी रोजा रख लिया, हमने भी शुरू कर दिए रोजे। उसके बाद स्कूल से पढ़कर जब ये दोनों भाई मालदार के बच्चे अपने घर पहुंचते हैं तो अपने माँ बाप से क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। स्कूल से पढ़कर जो गए घर वो बिरादर, माँ बाप बोले देख के रुख सर्द है क्यों कर। बच्चों ने अपने साथी की बतलाई सारी बात, बोले के रोजा हमने रखा है खुशी के साथ। हमने ये अहद कर लिया सब रोजे रखेंगे और आज से तमाम नमाजें भी पढ़ेंगे। माँ बोली रोजा रखना तो दुश्वार काम है, रोजा ना रख सकोगे अभी उम्र खाम है। बोले पिसर तो आप भी छोटी है क्या अभी, जो रोजा नहीं रख सकी छोड़ा खुशी खुशी। माँ कहती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है, रोजा नहीं रख सकोगे। बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि खैर हम तो छोटे हैं लेकिन क्या आप भी छोटी हैं, आप क्यों नहीं रखती हैं रोजा। माँ बच्चों की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाती और फिर क्या हुआ सुनिएगा। कहने लगा पिदर तभी नादा हो तुम अभी, रोजा नमाज ये तो है बातें रिवायती। लो खूब मजे ऐश के इशरत के रोजो शब, दुनिया में रहने का यही अपनाओ तौर अब। बच्चे ये सुन के बोले जो कुछ आपने कहा वो सब कहा गलत है ख्याल आपका बुरा। कलमा नमाज रोजा ज़कात और हज ये सब है फर्ज मुसलमान पे, कहता है हुक्म रब। जो ये न करेगा अदा आफत में पड़ेगा, खाता फिरेगा ठोकरे वो ख्वार रहेगा। बोला पिदर के हम नहीं खाएंगे ठोकरे, होगी नहीं जहान में तकलीफ कुछ हमें। दौलत से माला माल है रहते हैं चैन से, मौजूद है घर में सभी सामान ऐश के। बोले वो बच्चे रब के गजब से तो कुछ डरो। बोले वो बच्चे रब के गजब से तो कुछ डरो। बोले वो बच्चे रब के गजब से तो कुछ डरो। तौबा करो मोमिन बनो सब फर्ज अदा करो। तौबा करो मोमिन बनो सब फर्ज अदा करो। तौबा करो मोमिन बनो सब फर्ज अदा करो। ये बच्चे जब अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि रोज़ा नमाज ज़कात हज ये सब फ़र्ज है और हर मुसलमान को इसको करना चाहिए,
और जो ऐसा नहीं करेगा उस पे आफत आ सकती है। माँ बाप कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, तुम अभी नादान हो, जब ये दौलत हमें मिली है तो हम क्यों ना ऐश उठाएं, क्यों ना हम मज़े करें। लेकिन बच्चे कहते हैं कि कुछ तो गज़ब से डरो, 11 महीने खाते पीते हो, कम से कम 1 महीने के लिए ये रोज़े रखो। ये बात सुनकर आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। बोले ऐ अम्मी अब्बू हमारा है मशवरा, रोजे रखो रमज़ान के नमाज़ें करो अदा, हम रोज़ादार बन गए बन जाएं आप भी। माँ बाप बोले हम नहीं रख पाएंगे कभी, आदत नहीं हमारी बताते हैं बच्चों हम, भूख और प्यास का नहीं उठा सकेंगे गम, रोजाना रखो तुम भी के दुश्वार है ये काम, भूखे हो वक्ते सुबह से खा लीजिए तो आम। लेकिन न मानी बात कोई उनकी बच्चों ने, तकलीफ भूख प्यास की उठाई बच्चों ने, मुश्किल तमाम वक्त कटा और हुई अज़ान, दोनों ने रोजा खोला तभी होके शादमां, मगरिब पढ़ी तभी की इशा वक्त पर अदा, और दोनों भाई सो गए पाया सुकून था, नींद ऐसी आई उठ न सके वक्त सहरी पर, माँ बाप भी सोते रहे बच्चों के रात भर, उठे जो सुबह बाप माँ तो बच्चों से कहा, ऐ बच्चों साथ साथ करें आओ नाश्ता। बच्चों ने कहा सहरी नहीं हमने की मगर, बच्चों ने कहा सहरी नहीं हमने की मगर, बच्चों ने कहा सहरी नहीं हमने की मगर, रखेंगे रोजा हारेंगे हिम्मत न ऐ पिदर, रखेंगे रोजा हारेंगे हिम्मत न ऐ पिदर, रखेंगे रोजा हारेंगे हिम्मत न ऐ पिदर। बच्चों की बातें सुनकर माँ बाप पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चे अफ्तार करने के बाद रात को सो जाते हैं, लेकिन ना तो माँ बाप ही सहरी में उठ पाए ना ये बच्चे। सुबह हुई, माँ बाप कहते हैं कि आओ बच्चों हमारे साथ नाश्ता कर लो, तो बच्चे कहते हैं कि हम ने सहरी नहीं खाई है तो क्या है, लेकिन हम रोज़ा कज़ा नहीं कर सकते। ये बात सुनकर माँ बाप कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को इन नाफरमानी का सिला जरूर देगा। इस बंद में आप सुनने जा रहे हैं, बच्चों ने रोजा रख लिया मानी ना एक भी, जब आया दोपहर तो लगी भूख जोर की, हल्को जुबान सूख गए प्यास के मारे, जानों के पड़े लाले बहे अश्कों के धारे, माँ बाप बोले लाडलो तुम रोजा तोड़ दो, कल से हो भूखे प्यासे ये जिद अपनी छोड़ दो, थोड़ा सा खाना खा लो पियो थोड़ा सा पानी, देखी नहीं जाती है तुम्हारी परेशानी, बोले कि अगर भूख की शिद्दत से मरे हम, जन्नत में सीधे जाएंगे मरने का नहीं गम, चाहे तड़प तड़प के मरे प्यास के मारे, तोड़ेंगे नहीं रोजा मगर बेटे तुम्हारे, दोनों की भूख प्यास से हालत हुई बुरी, रोजा मगर ना तोड़ा
जब अल्लाह अल्लाह करके पूरा दिन कटता है और शाम का वक्त होता है, बच्चे मुअज्जिन की अजान का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब अजान होती है तो क्या हुआ सुनिएगा। फिर अल्लाह अल्लाह करके हुआ वक्त शाम का, बच्चों ने रोजा खोला, मुअज्जिन ने दी सदा। मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी और सोए बेखबर, सब अहले खाना सोते रहे फिर तो रात भर। वक्ते सहर एक आदमी दौड़ा हुआ आया, आकर अमीर शख्स को उसने ये बताया कि रात शहर में की लुटेरों ने लूट मार, लूटी दुकान भी आपकी और फिर किया ये कार। कपड़े में आग उन्होंने लगा डाली बेखतर, सारी दुकान जल गई आओ तो देख कर। पहुंचा दुकान देखने सुनकर बुरी खबर, देखा वहां तो हाल उसे आया क्या नजर। नामो निशान बाकी नहीं कुछ दुकान का, नामो निशान बाकी नहीं कुछ दुकान का, नामो निशान बाकी नहीं कुछ दुकान का। एक ढेर राख का है वहां पर पड़ा हुआ, एक ढेर राख का है वहां पर पड़ा हुआ, एक ढेर राख का है वहां पर पड़ा हुआ। जब बंदा अपने मौला की नाफरमानी करने लग जाता है तो उस नाफरमानी का खमियाजा भी उसको भुगतना ही पड़ता है। अब देखिए, बच्चे कहते हैं उसके बावजूद भी माँ बाप रोजे नहीं रखते, मस्ती में चूर हैं, पैसे के नशे में, लेकिन अल्लाह ने उनको ये दिखा दिया कि देखो गुरूर ना करो, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम रहीम हैं तो कहार भी हैं। आगे सुनिए क्या होता है। आंखों में आंसू आ गए मंजर ये देख कर, रोता हुआ फिर आ गया वापस मकान पर। रो रो के हाल बीवी को उसने बताया सब, सारी दुकान जल गई हम क्या करेंगे अब। थी रुपयों की सेफ भी दुकान के अंदर, वो भी तमाम जल गई हालत हुई बदतर। हम कपड़ा जिनके मील से लाते हैं बीवी सब, वो भी करेंगे रुपये अपने सभी तलब। रहती थी रात दिन यही फिक्र अश्क बहते थे, बाहर नहीं निकलते थे घर में ही रहते थे। एक रोज मील वाले भी घर उनके आ गए, बोले के काम बंद हुआ लाओ रुपये। जो कुछ बचा था दे दिया खुद खाली रह गया, नाजिल बला हुई नहीं फिर भी समझ सका। यूं ही गुजारता रहा वो अपनी जिंदगी, रोजा नमाज से ना सरोकार था कोई। मुफलिस हुआ वो रह गई हालत ही बिगड़ के, लेकिन नमाज भूले ना ऐसे में भी लड़के। एक दिन दमे नमाज यूं कहने लगे पिसर, मस्जिद चले जरूर जरूर आज ऐ पिदर। मस्जिद
मस्जिद में हमसे पूछते हैं लोग ये सारे, ऐ बच्चों अब्बू क्यों नहीं आते हैं तुम्हारे। उस वक्त शर्म आती है हमको तो बेहिसाब, हम उनकी बात का नहीं दे पाते कुछ जवाब। बोला कि फिल्म टीवी पे आ जाती है अच्छी, देखूंगा मैं वो, चाहिए मस्जिद को तो तुम ही। बाप कहता है कि तुम जाओ नमाज को, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है टीवी पर, मैं तो आज फिल्म देखूंगा। लेकिन बच्चों के दिल को तोड़ दिया, बात ना माना। वो दोनों भाई हो गए मस्जिद को रवाना। जाते ही उनके हाल क्या माँ बाप का हुआ, टीवी के सामने गए चालू से किया। कुछ देर ही हुई थी अभी टीवी देखते, सारा मकान हिलने लगा जोर जोर से। एकदम समझ में आ गया कि है ये जलजला, बाहर को दौड़े दोनों मियाँ बीवी बरमला। घर से निकल ना पाए थे पूरी तरह अभी, इतने में इमारत गिरी उनके मकान की। लेकिन वो दोनों अच्छी तरह तब नहीं सके, जाने तो बची उनकी मगर जख्मी हो गए। चीखो पुकार मच गई, हालत बिगड़ गई। चीखो पुकार मच गई, हालत बिगड़ गई। चीखो पुकार मच गई, हालत बिगड़ गई। अल्लाह के कहर की नजर उन पे पड़ गई, अल्लाह के कहर की नजर उन पे पड़ गई। अल्लाह के कहर की नजर उन पे पड़ गई। बच्चे नमाज पढ़ने चले जाते हैं। माँ बाप अच्छी फिल्म देखने के लिए टीवी को जैसे ही ऑन करते हैं, खोलते हैं, एक जलजला सा आता है। ये घबरा कर जब बाहर निकलते हैं तो वो मकान का मलबा थोड़ा इनके ऊपर भी गिर जाता है और ये जख्मी हो गए। जब बच्चे नमाज पढ़कर वापस आए, चीख पुकार सुन के महल्ले वाले भी जमा हुए। तो आगे क्या हुआ सुनिएगा। सुनकर पुकार अहले मोहल्ला जमा हुए, घर उनका ढेर देख के हैरान रह गए। बोले के जलजला तो अभी आया था मगर इस जोर का नहीं था कि गिरता किसी का घर। शायद खुदाए पाक है नाराज आपसे, घर आप ही का शहर में ढाया है इसलिए। जब आए बच्चे पढ़ के नमाज अपने मकान पर, रोए बिलक बिलक के वो देखा जो ये मंजर। बोले कि हम जो बच गए बरकत नमाज की, मिन जानिबे खुदा ये सजा उनको है मिली। सामान ऐश हो गए पल भर में चकनाचूर, तकलीफ मुसीबत में पड़े मिट गया गुरूर। लोगों ने देखा हाल मियाँ बीवी का बुरा, तो उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया। कुछ रोज में जो उनकी तबीयत सही हुई, तो निकले अस्पताल से लेकिन खुशी न थी। बेघर थे बेठिकाना थे, कुछ था न पास भी। वो हाल उनका हो गया सोचा न जो कभी। रहते थे शानदार
शर। गलियों में मारे फिर रहे थे वो इधर उधर। अब तो वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए। अब तो वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए। अब तो वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए। कल तक तो थे रईस फकीर आज हो गए। कल तक तो थे रईस फकीर आज हो गए। कल तक तो थे रईस फकीर आज हो गए। अब तो वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए। कल तक तो थे रईस फकीर आज हो गए। अल्लाह ताला की नाफरमानियों का नतीजा इसी तरह मिलता है। 2-4 दिन यूं ही मारे मारे दर बदर भटकते रहे। सोचने लगे कि अब ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ कूच किया जाए और कुछ मजदूरी अगर मिल जाएगी, जैसे भी होगा अपना पेट तो भरेंगे। लीजिए सामीन, ये बंद समाप्त कीजिएगा। 2-4 दिन तो मारे फिरे यूं ही दर बदर। फिर सोचा जाए शहर दिगर इसको छोड़कर। मजदूरी अगर मिल गई तो वो भी करेंगे। जैसे भी हो सकेगा शिकम अपना भरेंगे। माँ बाप बच्चे छोड़ के शहर अपना चल पड़े। छूटा वतन तो आंखों से आंसू निकल पड़े। पहुंचे एक और शहर में जब लोग ये सारे, तो एक झोपड़ी ली बना शहर किनारे। बोले के रहने को तो हुई अब ये झोपड़ी, और जाके शहर देखेंगे कल कोई नौकरी। हो ही रही थी बातें ये उन सबके दरमिया। इतने में दी सुनाई ईशा की उन्हें अज़ा। बच्चों ने कहा लगता है मस्जिद है पास में। ऐ अब्बू जान चल के नमाजें अदा करें। अब भी करेंगे रोजा नमाज आप लोग अगर। टल जाएंगी बलाएं सुकून होगा जल्द तर। ये सुन के माँ वो बाप यूं देने लगे जवाब। करके नमाज रोजा हुए तुम न कामयाब। जब से नमाज रोजा शुरू तुमने किया है, आफत में हम पड़े हैं ना आराम मिला है। बोलो नमाज रोजे क्या क्या कुछ सिला मिला, और कुछ मिला तो हमको बताओ तो तुम जरा। जाओ नमाज पढ़ने तुम तो आज शौक से। वापस न खाली हाथ मगर घर में आओगे। रोजा नमाज का नहीं लाए सिला अगर। रोजा नमाज का नहीं लाए सिला अगर। रोजा नमाज का नहीं लाए सिला अगर। दाखिल न होने दूंगा तुम्हें घर में रात भर। दाखिल न होने दूंगा तुम्हें घर में रात भर। दाखिल न होने दूंगा तुम्हें घर में रात भर।
माँ बाप से कहते हैं कि अब्बू कम से कम आप हमारे साथ नमाज को तो चलिए। ये बात सुनकर उन बच्चों के वालिद फरमाते हैं कि जाओ, तुम्हारी नमाज से हमें क्या मिला है? जिस दिन से तुमने ये नमाज और रोज़ा शुरू किए हैं मुसीबतें आ गई हैं। ये ख्याल था उस जाहिल इंसान का। वो कहता है कि बच्चों, तुम आज नमाज को तो जा रहे हो, लेकिन इसका सिला कुछ ज़रूर लेकर आना, वरना मैं तुम्हें आज घर में नहीं घुसने दूंगा। ये बात सुनकर बच्चे फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। सुनकर ये बात बाप की बच्चे मचल पड़े, फिक्रो अलम की मार से आंसू निकल पड़े। रोते वो यूं ही चल पड़े, मस्जिद को रुख किया, पहुंचे वहां नमाज पढ़ी, फिर की इल्तिजा। या रब हमारा बाप है जाहिल बहुत बड़ा, उसने नमाज रोजे का ताना हमें दिया। तुम जाते हो मस्जिद तो नहीं लाते कुछ सिला, आते हो खाली हाथ ना कुछ आज तक मिला। आए जो खाली हाथ तो घर में ना घुसोगे, बाहर रहोगे रात को और मारे फिरोगे। या रब कहाँ गुजारेंगे हम दोनों रात आज, रोजे नमाज का दे सिला हमको रख ले लाज। बच्चे जो कर रहे थे दुआ हो के अश्कुबार, बागौर सुन रहे थे उसे एक बुजुर्गवार। आया बुजुर्गवार को तरस उनके हाल पर, मस्जिद से निकले और गए घर वो दौड़ कर। 2 थैलियां मकान से लाए वो हाथों में, मस्जिद में आए देख ना पाया कोई उन्हें। एक एक थैली उनके पसे पुष्ट डाल दी, निकले तभी खामोशी से और घर की राह ली। बच्चों ने देखा बाद दुआ मुंह जो मोड़ कर, तो पीछे रखी थैलियां उनको पड़ी नजर। देखी जो थैली खोल के मसरूर हो गए, देखी जो थैली खोल के मसरूर हो गए, देखी जो थैली खोल के मसरूर हो गए। सिक्के भरे थे चांदी के उनमें नए नए, सिक्के भरे थे चांदी के उनमें नए नए, सिक्के भरे थे चांदी के उनमें नए नए। देखी जो थैली खोल के मसरूर हो गए, सिक्के भरे थे चांदी के उनमें नए नए। खुदा का शुक्र अदा करने के बाद ये बच्चे जब अपने घर आते हैं और अपने माँ बाप को सारा वाकया बताते हैं तो क्या हुआ सुनिएगा। शुक्र खुदा किया चले घर की तरफ, तभी खिदमत में माओ बाप की पहुँचे खुशी खुशी। दिखलाई उनको थैलियां, बतलाई बात सब, हैरान हो के रह गए इस बात के सबब। बोला पिदर मिला है सिला ये तो कीमती, बरकत वसूल हो गई रोजा नमाज की। तुमने तो सिला वाकई पाया मेरे बच्चों, लेकिन मुझे भी बात ये बतलाओ ऐ बच्चों। रोजा नमाज कल से अगर मैंने भी किया तो क्या सिला मिलेगा मुझे भी दो ये बता। बोले पिसर के अब्बू हमारा है ये वादा, तुमको सिला मिलेगा हमारे से भी
बच्चों ने वादा कर लिया पूरे यकीन से, होगा सुरूर रब का करम रोजादारों पे। अल मुख्तसर उन्होंने रखा रोजा शौक से, माँ बाप और बच्चे सभी रोजादार थे। अफ्तार की मगरिब पढ़ी और जब इशा हुई, मस्जिद गए खुशी से नमाज़े इशा पढ़ी। फिर बाप बेटे हो गए मसरूफ़े इल्तिजा, बच्चों ने की दुआ के भरम रख ले ऐ खुदा। हमने किया है बाप से अपने यही वादा, पाओगे तुम जरूर सिला हमसे भी ज्यादा। या रब अगर करम ना किया तूने आज तो, हम दोनों झूठे होंगे बचा तू ही लाज को। कर दे करम के सच्चे मुसलमान हो वालिदैन, वादा हमारा पूरा हो हम लोग पाए चैन। बच्चे ये गिड़गिड़ा रहे थे दोनों जिस घड़ी, सब सुन रहे थे बैठे बुजुर्ग आज भी वही, जो एक रोज पहले गए रख के थैलियां। सुनकर बयान गम का हुए अब भी मेहरबान, खामोशी से उठे गए घर वो बुजुर्ग नेक, और लाए 3 थैलियां पीछे रखी एक एक। यूं रखी थैली उनको पता चल नहीं सका, निकले बड़ी खामोशी से मस्जिद से बरमला। देखा दुआ जो मांग के तीनों ने पलट कर, रखी थी पीछे थैली ताज्जुब का था मंजर। देखा उन्हें जो खोल के झूमे खुशी के साथ, देखा उन्हें जो खोल के झूमे खुशी के साथ, देखा उन्हें जो खोल के झूमे खुशी के साथ, रखे थे उनमें कीमती सोने के जेवरात। रखे थे उनमें कीमती सोने के जेवरात, रखे थे उनमें कीमती सोने के जेवरात। जब इन बच्चों के वालिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, बच्चे परवरदिगारे आलम से दुआ कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगारे आलम, जिस तरीके से तूने हमारी लाज रखी है, आज हमारे वालिद भी नमाज पढ़ने के लिए हमारे साथ आए हैं, और अगर आज इनको नमाज का सिला तूने नहीं अता किया तो इनका यकीन उठ जाएगा। हजरात, जो बुजुर्ग एक दिन पहले भी इन बच्चों की दुआ सुनकर थैलियां इनके पीछे रख गए थे, वो आज भी इन्हीं बच्चों के बराबर में नमाज अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे। वो जल्दी से अपने घर जाकर 3 थैलियां लेकर आते हैं। ये बाप और बेटे काफ़ी देर दुआ में मशगूल रहे। उन्होंने इन तीनों के पीछे वो थैलियां रख दी, और जब नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने पीछे देखा उन थैलियों को तो हैरान रह गए। देखा उन्हें जो खोल के झूमे खुशी के साथ रखे थे उनमें कीमती सोने के जेवरात। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। तीनों वहीं पे शुक्र के सजदे में गिर गए, शुक्र खुदा अदा किया और घर को चल पड़े। घर आए दौड़े, बीवी से शौहर ने ये कहा, अब तो मुआफी मांगिए अल्लाह से बरमला। यूं मांगने लगे वो दुआ होके अश्कुबार, परवरदिगार हम हैं बड़े ही गुनाहगार, हमसे बुरा तो होगा ना कोई जहान में, जुर्मों खताएं हमने की हर एक आन में। रोजा नमाज करते न थे दीन से
बच्चे हमें अता किए तूने वो दीनदार, रास्ता दिखाया सीधा जिन्होंने ऐ किरदिगार। हम तेरी रहमतों के ना काबिल थे या खुदा, फिर भी करम किया तेरा एहसान है बड़ा। रो रो के तौबा की तो करम रब ने फिर किया, माँ बाप और बच्चों के दामन को भर दिया। अल मुख्तसर जो दूसरा दिन आया बाखुशी, रोजा रखा सभी ने अदा हर नमाज की। मगरिब हुई नमाज को मस्जिद गए सभी, अफ्तार की वहीं पे पढ़ी फिर नमाज भी। मस्जिद से निकले जब के नमाजी सुनी पुकार, मस्जिद से निकले जब के नमाजी सुनी पुकार, मस्जिद से निकले जब के नमाजी सुनी पुकार। लो चांद हुआ ईद का लाया खुशी हजार, लो चांद हुआ ईद का लाया खुशी हजार, लो चांद हुआ ईद का लाया खुशी हजार। जब ये तीनों बाप बेटे मस्जिद से निकलते हैं नमाज पढ़कर, एक शोर होता है कि चांद हो गया ईद का। मस्जिद के सारे नमाजी भी चांद देखने के लिए बाहर निकल के आ गए और ये तीनों बाप बेटे भी चांद देखने लगे। लेकिन इन बच्चों से इनके वालिद अब क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। ऐ बच्चों रोजादार हो तुम और नमाजी, अल्लाह और रसूल हैं तुम दोनों से राजी। तुम छोटे छोटे बच्चों की होगी दुआ कबूल, मुझको यकीन है बरसेंगे रहमो करम के फूल। तुम ऐसा करना मांगू दुआएं जो मैं अभी, आमीन कहते जाना दुआओं पे तुम मेरी। वालिद ने दुआ क्रिया जारी से फिर ये की, या रब करीम भी है तू और जुल जलाल भी। हम बद अमल थे आई मुसीबत ये इसलिए, घर गिर गया दुकान जली सारी आग से। फाके भी किए मारे फिरे दर बदर भी हम, परदेश में अब आ पड़े लेकर हजार गम। कोई नहीं हमारा यहाँ बेसहारे हैं, नाचार हैं और गर्दिशे दौरा के मारे हैं। हम जितनी जल्दी हो गए बर्बाद ए खुदा, इतनी ही जल्दी काम हमारे सभी बना। मैं तो गुनाहगार हूँ लेकिन मेरे बच्चे अच्छे हैं, दीनदार हैं बंदे तेरे सच्चे। इन नन्हे नन्हे बच्चों के ये छोटे छोटे हाथ फैले हैं तेरे सामने पूरे यकीन के साथ। इन रोजादार बच्चों का रख ले भरम जरा, या रब है तुझको तेरी करीमी का वास्ता। दोनों जहां की दौलत दामन में डाल दे, दोनों जहां की दौलत दामन में डाल दे, दोनों जहां की दौलत दामन में डाल दे। जल्दी से जल्दी हाल हमारा संभाल दे, जल्दी से जल्दी हाल हमारा संभाल दे, जल्दी से जल्दी हाल हमारा संभाल दे।
इंसान जो कभी बहुत ज़्यादा मालदार था, अब थोड़ा लाइन पे आया, जब मुसीबतें झेलने को मिली, अपने बच्चों से कहता है कि मैं जो दुआएं कर रहा हूँ, ऐ बच्चों तुम इस पर आमीन कहते जाना, परवरदिगार तुम्हारी दुआ ज़रूर मकबूल फरमाएगा। उसके बाद हजरात क्या होता है ज़रा सुनिएगा। ये बाप बेटे जब के दुआओं में महव थे, देखा उन्हीं बुजुर्ग ने जो थे बशर भले, मस्जिद में रख के जो गए 2 रोज थैलियां, बख्शी जिन्होंने खुशियां किया इनको शादुमा, हम दर्द थे सच्चे वो हुए मेहरबान थे, रगबत उन्हें हुई थी परेशान देख के, देखा दुआ जो मांगते तो आए दौड़ के, और आके खामोशी से खड़े पीछे हो गए, सुन ली तमाम दास्तां किस्मत के मारों की, नाचार गरीबों की मुसीबत के मारों की, उन बाप बेटों ने की दुआ खत्म और चले, आवाज उन बुजुर्ग ने दी तो वहीं रुके। हजरात जब ये बच्चे और उनके वालिद दुआ करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो वही बुजुर्ग जो 2 दिन पहले भी थैलियां पीछे रख देते थे, इनको आवाज देते हैं और फिर क्या कहते हैं सुनिएगा। इस तरह फिर बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम, बेटा हुई कबूल दुआ आपकी तमाम, बरसों से मांगता हूँ दुआ मैं भी हर घड़ी, लो आज कली मेरी भी हसरत की खिल गई, मैं एक अमीर आदमी हूँ, माला माल हूँ, मशहूर एक तज्जार हूँ और बाकमाल हूँ, मेरी है सोने चांदी की एक शहर में दुकान, चलती है धूम धाम से अल्लाह का है एहसान, रहता हूँ शानदार इमारत में शान से, कटती है मेरी जिंदगी खूबान बान से, आसाइशों की हर शय मुहैया है मेरे घर, लेकिन सुकून मुझको नहीं फिर भी मुयस्सर, मैं लावलद हूँ रोता हूँ इस गम की मार से, मैं लावलद हूँ रोता हूँ इस गम की मार से, मैं लावलद हूँ रोता हूँ इस गम की मार से, महरूम है चमन मेरा फसले बहार से, महरूम है चमन मेरा फसले बहार से, महरूम है चमन मेरा फसले बहार से। वो बुजुर्गवार कहते हैं कि मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही गम है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं लावलद हूँ रोता हूँ इस गम की मार से, महरूम है चमन मेरा फसले बहार से। हजरात इस वक्त आप रमज़ानुल मुबारक का ये बहुत ही हसीन वाक़या रोज़ादार बच्चे बेरोज़ा माँ बाप सुन रहे हैं। हमने इस बार रमज़ान में 2 कैसेट किए हैं। दूसरे कैसेट का नाम है रमज़ान की बातें। आप हजरात उस कैसेट को भी ज़रूर सुनिए, बहुत ही अच्छी कव्वालियाँ आपको उसमें भी मिलेंगी। अब आखिरी बंद में जनाब आतिफ सैदपुरी क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। अरमान था कि होता अगर लड़का एक ही, तालीम से देता मैं मोहम्मद के दीन की, उसको बनाता शौक से एक नेक आदमी, शादी रचाता उसकी तभी होते बच्चे भी, होता घराना सारा हमारा तो दीनदार,
मकबूल मेरी हो नहीं पाई कोई दुआ, लेकिन खुदा ने आज किया ये करम बड़ा, मुझको जवान बेटा दिया वो भी आप सा, दो छोटे छोटे पोते दिए नेक दीनदार, लो आ गई हमारे चमन में भी अब बहार। तुम आज से हो बेटे मेरे और ये दो पोते, हर चीज के मेरे तुम ही वारिस हो ऐ बेटे, दुकान सोने चांदी की अब तुम ही चलाना, रहना मेरे मकान में और खुशियां मनाना, पहले से ज्यादा ऐश मिला मालो जर मिला, रब का करम हुआ कि तुम्हें अच्छा घर मिला, जाओ बुला के लाओ शिताब अपनी बीवी को, और फिर मेरे मकान में चल के चलो रहो, वो झोपड़ी पे अपनी गया तेज दौड़ कर, बतला के बात बीवी को ले आया जल्द तर, उन सबको वो बुजुर्ग मकान अपने ले गए, मिलकर तमाम लोग बहुत शादुमा हुए, फिर तो सभी ने शुक्र के सजदे अदा किए, रब ने चराग खुशियों के घर में जला दिए, खुशियों के साथ दूसरे दिन ईद मनाई, ईद ऐसी जिंदगी में उन्होंने न थी पाई, कहते थे बार बार यही सब वो रोजादार, आई है ईद इतनी मसरत से पहली बार, किस्मत खुली नसीब हुई रब की रहमतें, गम दूर करके बख्श दी हक ने मसरतें, आतिफ नमाज रोज़े की ये बरकतें मिली, आतिफ नमाज रोज़े की ये बरकतें मिली, आतिफ नमाज रोज़े की ये बरकतें मिली, दुनिया और आखिरत की उन्हें